सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। नमस्कार, मैं तनु दास इस आषाढ़ी कार्तिकी वारी महामंडल जिसने 1 जून सन 2020 से लॉकडाउन एवं कोरोना की इस कठिन परिस्थिति से निपटने एवं आध्यात्म की ओर सभी को ले जाने का एक सफल कदम उठाया है। 1 जून सन 2020 से लेकर आज तक निरंतर इस महामंडल ने हम सभी को एक मंच दिलाया, जिसमें हम सभी ने अपने अंदर की छुपी हुई इस प्रतिभा को सामने लाने का एक सफल प्रयास किया और साथ ही विभिन्न संतों का परिचय, उनके महत्व, छोटे छोटे बच्चों द्वारा श्लोक पठन, उनके बचपन की कविताओं के कार्यक्रम के पश्चात अब एक आध्यात्मिक यात्रा 11 दिसंबर सन 2020 से प्रारंभ हुआ। इस आषाढ़ी कार्तिकी वारी महामंडल के मुख्य आयोजक श्री संतोष जी गोडबोले एवं श्रीमती मंगला तेलंग, जिन्होंने मुझे आज ये मंच दिया, जिससे कि मैं एक आध्यात्मिक यात्रा के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के तीर्थों के राजा प्रयागराज में स्थित माता अलोप शंकरी के विषय में बताने जा रही हूँ। जैसा कि आप सभी को विदित है कि माँ दुर्गा के कई स्वरूप हैं, जिनके दर्शन पूजन के लिए शक्ति पीठों में देवी भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। आप सभी को ज्ञात है कि प्राचीन काल में जब प्रजापति दक्ष ने यज्ञ करवाया और अपने जामाता देवों के देव महादेव को अपमानित करने के उद्देश्य से अपनी प्रिय पुत्री सती और उसके पति शिव शंभू को उस यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया, परंतु सती का पितृ प्रेम उन्हें अपने ही स्वामी भोलेनाथ की आज्ञा का अवज्ञा कर जिद में यज्ञ में उपस्थित हुई। और जब यहाँ पर अपने पति शिव शंभू के लिए कोई भी आसन नहीं देखा, जबकि ब्रह्मा विष्णु अन्यान्य सभी देवी देवताओं के लिए आसन था, परंतु देवों के देव देवताओं में श्रेष्ठ भोलेनाथ के लिए कोई भी आसन नहीं था, तो वे अत्यंत क्रोधित हो गई और क्रोध में आकर अपने पिता से इसका कारण पूछा। तो दक्ष प्रजापति के उत्तर सुन एवं अपने पति की निंदा सुनकर माता आत्मग्लानि से भरकर उसी स्थान पर अपने देह को त्यागने का विचार किया और उसी यज्ञ भाग में अपने देह को समर्पित कर दिया। यह जानकर भगवान शिव अत्यंत क्रोधित हुए और क्रोधित होकर वो वहीं पर उपस्थित हुए और क्रोध में भरकर उनके त्रिनेत्र खुल गए और वे ऐसा तांडव करने लगे कि मानो संसार में प्रलय ही आ जाएगा। जब विश्व के पालनहार भगवान विष्णु ने शिव शंभू का ऐसा स्वरूप देखा कि सृष्टि थमने का नाम ही न ले, तो उन्होंने अनेक विचार किया। सभी देवताओं ने जब उनसे आग्रह किया कि आप तो इस सृष्टि के पालनहार हैं, कुछ तो कीजिए, तो उन्होंने शिवप्रिया सती के देह को अपने चक्र से टुकड़े टुकड़े कर दिए, जिससे देवी सती के देह के ये टुकड़े विश्व के अनेक स्थानों पर गिर गए। देवी सती के अंग विश्व के जहाँ जहाँ पर भी गिरे, वह स्थान शक्तिपीठ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अभी तक कुल 11 शक्तिपीठ 51 शक्तिपीठ है
इन्हीं शक्तिपीठों में एक शक्तिपीठ देवी अलोप शंकरी का भी है, जो कि तीर्थों के राज प्रयागराज के संगम नगरी के अलोपी बाग में स्थित है। प्रयागराज को तीर्थों का राजा भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर गंगा, जमुना, सरस्वती 3 पवित्र नदियों का परम संगम है, इसलिए इसे त्रिवेणी संगम के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ प्रत्येक वर्ष मकर संक्रांति से माघ मेले का आयोजन होता है एवं प्रत्येक 6 वर्ष में अर्धकुंभ एवं प्रत्येक 12 वर्ष में पूर्ण कुंभ का आयोजन होता है। इस संगम नगरी में उस माघ मेले एवं कुंभ मेले में दूर दूर से साधु, महात्मा एवं अनेक श्रद्धालु देश विदेश से आकर संगम किनारे 1 माह का पूर्ण कल्पवास करते हैं और त्रिवेणी संगम में स्नान कर धर्म, कर्म, पूजन आदि करके पुण्य लाभ प्राप्त करते हैं। प्रत्येक साल में चैत्र, आषाढ़, आश्विन और माघ के महीनों में 4 बार नवरात्र आते हैं, लेकिन हम गृहस्थों के लिए चैत्र और आश्विन माह की शुक्ल प्रतिपदा से नवमी तक चलने वाली नवरात्र का ही ज़्यादा लोकप्रिय है, जिन्हें पूरे देश में व्यापक स्तर पर माँ भगवती की आराधना के लिए श्रेष्ठ माना जाता है। धर्म ग्रंथों, पुराणों के अनुसार चैत्र नवरात्रों का समय बहुत ही भाग्यशाली बताया गया है। इसका कारण एक यह भी है कि प्रकृति में इस समय हर और नए जीवन का एक नई उम्मीद का बीज अंकुरित होने लगता है। जनमानस में भी एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा होता है। चारों ओर लहलहाती फसलों से उम्मीदें जुड़ी होती हैं। सूर्य अपने उत्तरायण की गति में होते हैं। ऐसे समय में माँ भगवती की पूजा कर उनसे सुख समृद्धि की कामना करना बहुत ही शुभ माना गया है। क्योंकि वसंत ऋतु अपने चरम पर होती है, इसलिए इन्हें वासंती नवरात्र भी कहा जाता है और चैत्र प्रतिपदा से हमारा नव वर्ष भी प्रारंभ होता है। प्रयागराज में स्थित माता अलोप शंकरी देवी के मंदिर की प्रसिद्धि अनेक कारणों से है कि इसका नाम अलोप शंकरी आखिर क्यों पड़ा। देश भर में स्थित 51 शक्तिपीठों में से एक अलोपी देवी मंदिर का धार्मिक और पौराणिक विशेष महत्व है। प्राचीन पुराण के अनुसार यहाँ पर शिवप्रिया माँ सती के दाहिने हाथ का एक पंजा इस कुंड में गिर के विलुप्त हो गया था, जिस कारण इस शक्तिपीठ का नाम अलोप शंकरी पड़ा। हम इसे अलोपी देवी के नाम से भी पुकारते हैं। इस कुंड के जल को अलौकिक एवं चमत्कारिक शक्तियों वाला माना जाता है। आस्था के इस अनूठे मंदिर में भक्त किसी प्रतिमा की पूजा नहीं करते, बल्कि एक झूले या पालने की ही पूजा यहाँ पे की जाती है। मान्यता है कि यहाँ कलाई पर रक्षा सूत्र बांधकर मन्नत मांगने वाले भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण होती है और हाथ में धागा बंधे रहने तक माँ अलोपी देवी उनकी रक्षा करती रहती हैं। प्रयागराज में 3 मंदिरों को मतांतर से शक्तिपीठ माना जाता है और तीनों ही मंदिर प्रयाग शक्तिपीठ की शक्ति ललिता के हैं। पहला मंदिर अक्षयवट है, जो गंगा जी के किनारे लेटे हनुमान जी के पास ही किले के अंदर स्थित है। दूसरा मंदिर ललिता देवी का मीरापुर के निकट स्थित है और तीसरा मंदिर अलोपिन माता का है, जो कि अलोपी बाग में स्थित है। विशेषकर नवरात्रों में देवी मंदिरों में भक्तों की लंबी कतारें देखने को मिलना
अत्यंत स्वाभाविक है। आलोपी बाग के आलोपी देवी के मंदिर में सुबह से ही भक्तों के जयकारे के साथ भक्तगण लाइन लगाकर माता के अदृश्य रूप के दर्शन करते हैं। यह एक विचित्र मंदिर जहाँ कोई भी मूर्ति नहीं रखी गई है। इसका नाम अलोप शंकरी के नाम पर ही रखा गया है। मंदिर प्रांगण में बीच में स्थान पर एक चबूतरा है जहाँ पर एक कुंड बना हुआ है। इसके ऊपर एक खास झूला या पालना है जिसे लाल कपड़े से ढककर रखा जाता है। इस पालना रूपी झूले को भक्त माँ का स्वरूप मानकर उसके ऊपर चुनरी आदि पूजन सामग्री चढ़ाकर पूजन कर आशीर्वाद एवं मन्नतें प्राप्त करते हैं। माँ अलोप शंकरी के नाम पर ही आलोपी बाग मोहल्ले का नामकरण भी हुआ। मंदिर की देखरेख करने वाले महंत जमुनापुरी, रविंद्र गिरी और राम सेवक गिरी जी महाराज का कहना है कि इस मंदिर का वर्णन हमें पुराणों में भी मिलता है। इस अनूठे मंदिर में आने वाले भक्त किसी प्रतिमा की पूजा नहीं वरन झूले या पालने की ही पूजा करते हैं। श्रद्धालु कुंड के जल से पालने पर चढ़ाते हैं और चबूतरे की परिक्रमा कर माँ सती का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। यहाँ पर माँ को केवल नारियल या लाल गुलाब का पुष्प ही चढ़ता है। दूर दूर से श्रद्धालु माँ की पूजा अर्चना के लिए यहाँ पर आते हैं। नवरात्र में यहाँ मेला लगता है। श्रद्धालुगण मन्नत पूरी होने पर कढ़ाई भी चढ़ाते हैं और हलवा पूड़ी का भोग माँ को अर्पित करने के बाद अपने परिवार के संग प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। मान्यता है कि देवी अलोप शंकरी मंदिर में पालने की पूजा करने और कलाई पर रक्षा सूत्र बांधने वाले के प्रत्येक भक्त की देवी मन्नत पूरी करती हैं। हाथ में धागा बंधे रहने तक माता उनकी रक्षा करती हैं। नवरात्र में इस अलौकिक मंदिर में माता रानी का श्रृंगार तो नहीं होता, किंतु देवी के सभी स्वरूपों का पाठ किया जाता है। नवरात्रों के अलावा सोमवार एवं शुक्रवार को भी इस मंदिर पर मेला लगता है। मंदिर में प्रसाद की अनेक दुकानें हैं जिन पर माँ को अर्पित करने के लिए नारियल, चुनरी, पुष्प आदि मिलते हैं। इस मंदिर के प्रांगण में प्रयागराज में विवाह पर्व नवविवाहित जोड़े यहाँ आकर सर्वप्रथम माँ का आशीर्वाद लेकर अपने सुखी जीवन के लिए प्रार्थना करते हैं। इसी मंदिर प्रांगण में प्रायः सुहागनों का पूजन, बच्चों का मुंडन आदि धार्मिक कार्य करवाया जाता है। यह अत्यंत जागृत मंदिर माना जाता है। साथ ही मंदिर प्रांगण में 9 देवी की मूर्तियां एवं शिव परिवार की झांकी भी स्थित है। इस प्रांगण में विघ्न विनायक, प्रथम पूज्य, भगवान गणेश का मंदिर, भगवान शिव का मंदिर, नवग्रह मंदिर, शनिदेव का मंदिर आदि भी स्थित है। इसके साथ ही इस मंदिर के आसपास अनेक सिद्ध दुर्गा मंदिर, शिव मंदिर, साईं मंदिर एवं भैरव बाबा के मंदिर भी स्थित है। माघ के महीनों में कल्पवास करने वाले श्रद्धालुगण जब तक माता अलोप शंकरी के दर्शन नहीं कर लेते तब तक उन्हें उनके कल्पवास एवं त्रिवेणी संगम का पुण्य फल प्राप्त नहीं होता। आइए अब हम आपको बताते हैं किस शक्तिपीठ में हम कैसे पहुंच सकते हैं। हम विभिन्न मार्गों जैसे स्थल मार्ग, वायु मार्ग आदि के द्वारा भी इस मंदिर तक बहुत आसानी से पहुंच सकते हैं। वायु मार्ग द्वारा देश के विभिन्न स्थानों से हम बमरौली हवाई अड्डे पर उतरकर विभिन्न साधनों जैसे ऑटो, टैक्सी, प्राइवेट कार आदि द्वारा मंदिर तक पहुंच सकते हैं। बमरौली हवाई अड्डे से मंदिर की दूरी लगभग 12 से 14 किलोमीटर है। विभिन्न स्थानों से रेल मार्ग द्वारा भी हम प्रयागराज के विभिन्न स्टेशनों पर पहुंचकर ऑटो, टैक्सी, प्राइवेट कार आदि वाहनों द्वारा मंदिर प्रांगण में पहुंच सकते हैं, जिसमें मंदिर के सबसे निकट स्टेशन प्रयाग स्टेशन जो कि दारागंज में स्थित है। यहाँ के मंदिर की दूरी लगभग 1 किलोमीटर है। इसके अलावा प्रयागराज जंक्शन, जिसे कि प्रयागराज का मेन स्टेशन भी कहते हैं, जो कि चौक में स्थित है, यहाँ से डायरेक्ट टेम्पो और टैक्सी, रिक्शा आदि चलते हैं जो कि सीधे हमें मंदिर के सामने ही उतारते हैं।
प्रयागराज जंक्शन से अलोप शंकरी देवी के मंदिर की दूरी लगभग 6 किलोमीटर है। वहीं मेन स्टेशन का एक और सिविल लाइंस की तरफ से भी है, जहां से मंदिर की दूरी 6 किलोमीटर ही पड़ता है। इसके अलावा प्रयाग घाट स्टेशन, बघाड़ा चैथम लाइंस एवं छिवकी स्टेशन भी पड़ता है, जो कि नैनी एरिया के अंतर्गत आता है। प्रयाग घाट स्टेशन एवं छिवकी स्टेशन से भी मंदिर की दूरी लगभग अलग अलग रास्तों से 5 से 6 किलोमीटर ही पड़ता है। इसके अलावा हम कई स्थानों से बस द्वारा भी प्रयागराज के सिविल लाइंस बस डिपो और जीरो रोड बस डिपो में भी उतरकर मंदिर तक पहुंच सकते हैं। दोनों ही बस स्टेशन से मंदिर की दूरी पृथक पृथक रूप से 5 किलोमीटर ही पड़ता है। इस मंदिर का विशेष लैंडमार्क चुंगी है, जो कि जीटी रोड, जिसे हम ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से भी जानते हैं, ही पड़ता है। चुंगी से मंदिर प्रांगण की दूरी लगभग 400 मीटर है। यहीं दारागंज के पास मां गंगा का एक पवित्र घाट, जिसे दशाश्वमेध घाट, जहां मां गंगा का पवित्र निर्मल जल सदैव बहता रहता है, जहां श्रद्धालुगण पतित पावनी मां गंगा में स्नान कर दारागंज के ही प्रसिद्ध मंदिर नागवासुकी एवं बेड़ी माधव मंदिर, जो कि अति प्राचीनतम मंदिर है, इसका वर्णन भी हमें पुराणों में मिलता है, के दर्शन कर पुण्य लाभ प्राप्त करते हैं। प्रयागराज की एक और विशेषता, जो कि शक्तिपीठ मां अलोप शंकरी के कारण ही है, यहाँ से लगभग 6-7 किलोमीटर की दूरी पर झूसी नामक स्थान पर एक कुआं है, जिसे समुद्रकूप के नाम से जाना जाता है। इसकी विशेषता यह है कि इस कुएं को ना तो कभी खोदा गया है और ना ही इसमें पानी आने की कोई व्यवस्था है। फिर भी इस अलौकिक रूप से यहाँ सातों समुद्र का जल सदैव आता रहता है। यह कुआं सदैव जल से ही भरा रहता है। इसी के साथ मैं शिवप्रिया दक्ष कन्या, दक्ष यज्ञ विनाशिनी देवी सती के शक्तिपीठ माँ अलोप शंकरी की इस आध्यात्मिक यात्रा को यहीं विराम देती हूँ एवं मुझे इस अलौकिक यात्रा का पथिक बनने के लिए आषाढ़ी कार्तिकी वारी महामंडल के मुख्य संयोजक श्री संतोष गोडबोले एवं श्रीमती मंगला तेलंग का मैं हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ और उन्हें धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। जय माता दी।